उत्तर प्रदेश भाजपा के 17वें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है। शनिवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने के कयास तेज हो गए हैं। बृहस्पतिवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चली करीब 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद जिस तरह पंकज चौधरी के नाम पर सहमति बनने की खबर सामने आई, उससे वह इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार यदि एक से अधिक नामांकन हो, स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो रविवार को मतदान कराया जाएगा, अन्यथा दोपहर 1 बजे नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चयन केवल संगठनात्मक फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के पीछे समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को सफल माना गया। इसी कारण भाजपा अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों की माने तो अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नामों पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि इस बार प्रदेश संगठन की कमान किसी ओबीसी चेहरे को सौंपी जानी चाहिए। अंतिम चरण में योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के नामों पर लंबा मंथन हुआ। दोनों ही नेताओं के सामाजिक आधार, संगठनात्मक अनुभव और चुनावी उपयोगिता पर चर्चा हुई। अंततः पार्टी नेतृत्व ने पंकज चौधरी के नाम पर सहमति बना ली। पंकज चौधरी का नाम चर्चा में आते ही उनके गृह जिले महाराजगंज और आसपास के इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंकज चौधरी का पार्टी में कद हमेशा मजबूत रहा और संगठन ने हर अहम चुनाव में उन पर भरोसा जताया। पिछड़े समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और संगठन के भीतर उन्हें लेकर कभी किसी तरह का विवाद या गतिरोध नहीं देखा गया है। उन्होंने पार्टी की ओर से मिली हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पंकज चौधरी की खासियत ये है कि उनके विरोधी भी उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हैं। 7 बार सांसद रहने के बावजूद उनकी जनता और कार्यकर्ताओं से नजदीकी बनी हुई है। वे कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद में विश्वास रखते हैं और संगठनात्मक राजनीति को बखूबी समझते हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अपना दल और अन्य सहयोगी दलों के जरिए परंपरागत कुर्मी वोट को भाजपा की ओर फिर से आकर्षित करने में पंकज चौधरी अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं पंकज चौधरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी करीबी माने जाते हैं और पार्टी के केडर आधारित नेताओं में उनकी अच्छी स्वीकार्यता है। चुनावी रणनीति को लेकर भी वे अपनी क्षमता पहले ही साबित कर चुके हैं। यही वजह है कि उन्हें प्रदेश में पिछड़े समाज का एक मजबूत चेहरा माना जाता है। आपको बता दें, भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टर शांति शरण मिश्र ने बताया है कि यदि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये महाराजगंज के लिए गौरव का विषय होगा। उनके मुताबिक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को संगठन की जिम्मेदारी मिलने से पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होगा। उन्होंने एक अहम घटना का जिक्र करते हुए बताया कि गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के दौरान पीएम मोदी बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम और प्रोटोकॉल को तोड़े पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने उनके घर तक पहुंचने के लिए संकरी गलियों से पैदल जाना पड़ा था। इस घटना ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी का राजनीतिक कद और बढ़ा दिया और कुर्मी बिरादरी में उनकी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर दिया। पंकज चौधरी का दावा इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि वे कुर्मी बिरादरी से आते हैं, जो ओबीसी वर्ग में यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है। लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में कुर्मी वोटों के छिटकने से भाजपा को नुकसान हुआ था। केंद्रीय नेतृत्व अब सपा की बढ़त को रोकने के लिए अपने पुरानी कुर्मी ठाकुर ब्राह्मण समीकरण को फिर से मजबूती देना चाहता है। दूसरी ओर धर्मपाल सिंह लोध बिरादरी से आते हैं और सूत्रों का कहना है कि ये बिरादरी लोकसभा चुनाव में भी लार्जली भाजपा के साथ ही खड़ी रही थी। ऐसे में संगठन की नजर कुर्मी वोट बैंक को साधने पर ज्यादा रही। अब पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर भी काफी लंबा और अनुभवपूर्ण रहा है। 15 नवंबर 1964 को जन्मे पंकज चौधरी गोरखपुर के उद्योगपति स्वर्गीय भगवती चौधरी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उज्जवल चौधरी के छोटे बेटे हैं। उन्होंने 1989 में गोरखपुर नगर निगम पार्षद के तौर पर राजनीति की शुरुआत की। 1990 में भाजपा की जिला कार्य समिति के सदस्य बने और 91 में 10वीं लोकसभा के लिए महाराजगंज से सांसद चुने गए। इसके बाद 1996 1998 में लोकसभा पहुंचे। 99 में समाजवादी पार्टी से हार मिली, लेकिन 2004 में उन्होंने फिर जीत हासिल की। 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार से हारने के बाद 2014 में वे लगातार लोकसभा के सदस्य बने हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद योगी मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए 15 जनवरी को खरमास समाप्त होते ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदाता सूची जारी की गई थी, जिसमें कुल 464 मतदाता शामिल हैं। इनमें 5 सांसद, 26 विधायक, 8 विधान परिषद सदस्य और 425 प्रांतीय परिषद सदस्य शामिल हैं।
पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की देखरेख में शनिवार को नामांकन पत्र भरे जाएंगे। प्रदेश संगठन के चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि 13 दिसंबर को दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन, 3 से 4 बजे तक जांच और 4 से 5 बजे तक नामांकन वापस की प्रक्रिया होगी। ये पूरी प्रक्रिया भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संपन्न होगी और 14 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।